हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेथ नेटवर्क के बारे में, जिसके प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग तो थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें इसके 7 डे परफॉर्मेंस की, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे इसका प्राइस काफी हद तक डाउन में जा चुका था। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि ये जो डंपिंग है क्या अगेन हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसका प्राइस किस हद तक डाउन में जाएगा और क्या वापस से रिकवरी देखने को मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो अगर आप पेथ में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताऊंगी कि मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली हैं, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई। हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करेंगे और डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी एनालाइज करने वाले हैं। और इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे और इसके चार्ट पैटर्न को हम ट्रेडिंग व्यू पे भी एनालाइज करने वाले हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो और मेरे चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि पेथ में जो मैंने एंट्री करवाई है ना, वो 0.30 पे करवाई है। तो उसके कंपेयर में प्रेजेंटली इसका प्राइस डाउन में है। तो आपको फर्दर के लिए अपने कॉइन के साथ क्या चीजें करनी है, कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करोगे, कब जाके प्रॉफिट बुक करोगे, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहना। तो मैं आपको बता दूं कि पेज के प्राइस में जो हमें पिछले दिनों में डंपिंग देखने को मिल रही है ना, तो उसके पीछे का रीजन क्या है कि सोल के प्राइस में भी हमें आज से 2 दिन पहले की अगर बात करें तो ये $109 तक डाउन में चला गया था। उसके बाद आप देखोगे इसके भी प्राइस में हमें धीरे धीरे रिकवरी देखने को मिल रही है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अपने पेज की फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि ये जो प्रोजेक्ट है ना पेज, ये सोलाना इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो जैसे जैसे सोल के प्राइसेस में हमें अप एंड डाउन देखने को मिलेंगी ना, तो उसी के फॉलोअप में पेज का प्राइस जो है वो वेरी करेगा मार्केट में। तो उसी का इफेक्ट जो है वो हमें यहाँ पे पेज पे भी देखने को मिला था। हालांकि जब रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल रही है तो आप देखोगे कि सोल भी रिकवर कर रहा है, तो उसी के फॉलोअप में पेज के प्राइस में भी हमें रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपने पेज के लास्ट वीडियो पे विजिट करते हैं। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आप इसका प्राइस देखोगे 0.35 पे था और मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों डाउन में थी। रैंकिंग इसकी 66 पोजीशन पे थी। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग इसमें ब्रेकआउट हमें देखने को मिलने वाला था, लेकिन ऑल ओवर क्या हुआ कि जो भी मार्केट क्रैश हुआ और उसकी वजह से बीटीसी काफी डंप कर गया और उसी के फॉलोअप में बाकी भी सारे क्रिप्टो के प्राइसेस में हमें डंपिंग देखने को मिली। एनी हाउ जो हुआ सो हुआ। अभी बीटीसी की भी अगर हम बात करें तो काफी अच्छे परसेंटेज से ये रिकवरी ले रहा है। आप देखोगे अगेन ये 56 तक आ गया है। जैसे ही ये 60 को टच करेगा वापिस से सारे ऑल्ट कॉइन भी अपने पैटर्न पे रिटर्न आ जाएंगे। तो लास्ट वीडियो के कंपेयर में प्रेजेंटली आप देखोगे कि पेज का प्राइस डाउन में गया है 0.27 तक। हालांकि अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री की है 0.30 पे तो कुछ खास डिफरेंस यहाँ से नहीं है। मैंने कहा था कि अगर ये 0.20 के अराउंड जाएगा तब हम और बाइंग करेंगे, अदरवाइज इसी बाइंग को हम होल्ड करके रखने वाले हैं। तो मार्केट कैप की बात करें तो अप में है, वॉल्यूम डाउन में है और इसकी जो रैंकिंग है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है और 63 पोजीशन पे आ गई है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 3 बिलियन के अराउंड है, टोटल सप्लाई 9 बिलियन के अराउंड है और मैक्सिमम सप्लाई का डेटा मेंशन नहीं किया गया है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ती रहेगी इसके प्राइस में हमें अच्छी खासी हाई देखने को तो मिलेगी ही, लेकिन जो इसके कॉइन्स है वो भी मार्केट में सप्लाई होते रहेंगे टाइम टू टाइम। बात कर लेते हैं इसके प्राइस परफॉर्मेंस की। तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे लो है तो 0.25 तक भी लो गया है, हाई है तो 0.27 तक हाई है। ऑल टाइम हाई ये 5 महीने पहले ही था जब इसने $1+ तक को हिट किया था। लो की बात करें तो आप देखोगे अभी 2 दिन पहले ही है जब इसका प्राइस 0.22 तक डाउन में चला गया था। जैसे मैंने बताया कि बहुत ज्यादा डंपिंग हमें यहाँ पे देखने को मिली थी पिछले दिनों में। मैंने आपको पहले भी बताया कि पेथ जो प्रोजेक्ट है ना, ये इसी साल मार्केट में आया है। मार्च के एंड में ये लॉन्च हुआ था और जब ये एंटर हुआ था तभी इसका जो प्राइस था वो $1+ तक था और उसके बाद से कंटिन्यू हमें इसके प्राइस में डंपिंग ही देखने को मिल रही है। उसके बाद लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करते हैं। ट्विटर पे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, ज्वाइनिंग 2021 से है इसकी प्रोफाइल ट्विटर हैंडल पे। तो जो कम्युनिटी है वो 233K की कम्युनिटी है, जो कि काफी अच्छी कम्युनिटी हुई।
बात करें अपडेट्स की तो अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है, हमें आज की डेट में भी यहाँ पे मल्टीपल अपडेट्स देखने को मिल रही हैं। इससे ज़्यादा अगर आप डीप इन्फॉर्मेशन चाहते हो ना पेज के रिलेटेड तो आप इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। तो अगर आप इसमें फर्स्ट टाइम सुन रहे हो इसके बारे में और इसमें एंट्री करना चाहते हो तो आप ऐसा करने से पहले एक बार इसके वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लें सो दैट आपको पता लगे कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। उसके बाद वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में और बात करते हैं इसके एक्सचेंजेस के बारे में। तो मार्केट में न्यू होने के बावजूद इसके जो एक्सचेंजेस है ना वो फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ इसकी लिस्टिंग हुई है। टोटल की बात करें तो 100 प्लस यहाँ पे मेंशन है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। तो इसकी एक्सचेंजेस को भी लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज आप अपने माइंड में लेके चलना, जो मैं अगेन एंड अगेन अपनी वीडियोस में वार्न करती हूँ कि अगर आप इंडिया में रह के ट्रेडिंग करते हो ना तो अपने जो फंड होते हैं उसको कभी भी एक सिंगल एक्सचेंज पे ना रखें, उसे डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीपल एक्सचेंजेस पे रखें सो दैट अगर इंडिया में कोई इशू आता भी है एक्सचेंजेस को लेके, बैन हो या हैक हो या कुछ भी हो, प्राइस में मिसमैच हो, तो इस तरह की सिचुएशंस का ज़्यादा बैड इफेक्ट आपके फंड्स पे नहीं पड़ेगा। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं रख सकते हैं ना तो आपको क्या करना है कि अपने एक्स्ट्रा फंड्स को हार्ड वॉलेट, सॉफ्ट वॉलेट या पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखना है, जिसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहेगा। उसके बाद हम पेज के कैंडल स्टिक को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने यूएसडीटी के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग इसका जो रेजिस्टेंस है वो 0.27 पे है। मैंने जो एंट्री करवाई है वो 0.30 पे करवाई है और ज्यादा बाइंग करने के लिए मैंने कहा था कि अगर इसका प्राइस 0.20 तक जाएगा तो थोड़ी और बाइंग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, इसी को होल्ड करके रखेंगे। तो अगर अभी तक किसी ने पेज में एंट्री नहीं की, आप करना चाहते हैं तो उनके लिए है कि एक एंट्री आप यहाँ ले सकते हैं। हालांकि वॉल्यूम स्टिल डाउन में है, थोड़ी और डंपिंग हो सकती है तो 0.25 पे भी आपको यहाँ पे एंट्री करने के लिए मिल जाएगा और वहां पे जाके एक आप फर्स्ट बाइंग कर लेना और इसे होल्ड करके रख लेना। होल्डिंग का ड्यूरेशन मैंने 2024 के एंड तक कहा है। वापिस से इसका जो है $1 तक रीच करने के लिए इतना टाइम इसमें लग सकता है। बाकी पेथ जो है ये फॉलो अप सोल को ही करेगा, जैसे जैसे सोल पंप होगा पेथ में भी आपको हाइक देखने को मिलेगी अच्छी खासी। और अगर किसी की ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री है ना 0.40 या 0.50 पे भी, तब भी इसकी प्रेजेंट मोमेंट की डंपिंग को देख के पैनिक ना हो, लॉस बुक ना करें, अपने कॉइन को होल्ड करके रखें एटलीस्ट 2024 के एंड तक। और अगर इसी के बिटवीन में हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलता है तो एक्सपेक्टेड है कि पेथ अपना न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट करे और $1 to $2 तक भी रीच कर जाए। तो काफी अच्छी चीजें देखने को मिल सकती हैं पेथ में अपकमिंग डेज में। बाकी आपको इसमें एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।